ये वाली राइट में जाएगी। अब ये कहाँ जाएगी? हाँ, राइट में। अरे माही, कम ना, हम लोग फोटोग्राफ सॉर्ट आउट कर रहे हैं, हमारी हेल्प करो ना, ताकि हम एल्बम्स में लगा सकें। देखो ना कैसे सारे फोटोग्राफ्स मिक्स्ड अप हो गए हैं। हाँ भाई, ये भी तो बता दो कि मेरी गलती की वजह से ही फोटोग्राफ्स गिर गए थे, तभी तो गड़बड़ हो गई। अंगद, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली माही, गलती मेरी ही थी। फोटोग्राफ्स को साइड में रखने के बजाय मैंने ऐसे ही रास्ते में रख दिए थे। इनफैक्ट अंगद तो मुझे हेल्प कर रहा है फोटोग्राफ सॉर्ट आउट करने में। अरे कैसी मदद काम्या, वैसे भी मेरा तो टाइम पास ही हो रहा है, मैं और कुछ तो कर नहीं सकता, तो चलो इसी बहाने तुम्हारा साथ तो मिल रहा है काम्या। थैंक यू वेरी मच बाय द वे। ये वाला कहाँ रखूं? ये वाला राइट में। कैसे यकीन करूं कि इतना अच्छा इंसान मुझसे झूठ बोल सकता है। कितना अच्छा है अंगद काम्या के साथ, और काम्या भी उसके लिए क्या क्या नहीं सोचती। ठीक मरने वाले दिन सपना को अंगद ने फोन किया था, उसे मैं क्या समझूं? हे रब्बा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं। सोनी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। तुम्हें ही भूल गया अपनी सोनी को। ये कैसे हो सकता है? जीत अपनी सोनी को कैसे भूल सकता है? मैं तुम्हें ही भूल गया। नहीं जी, तुम मुझे नहीं भूले। जरूर कुछ दिनों के लिए तुम्हारे सोचने समझने की ताकत पर थोड़ी मिट्टी चढ़ गई थी, इसलिए तुम्हारा दिमाग मुझे भूल गया। लेकिन तुम्हारा दिल मुझे और मेरे प्यार को कभी नहीं भूला, एक पल के लिए भी नहीं। और इसके लिए मैं माता रानी की जितनी शुक्र करूं उतनी कम है। तुम बहुत अच्छी हो सोनी। तुमने मेरे लिए हद से भी बढ़कर बर्दाश्त किया। मैं शायद सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया करना चाहूंगा। तुम चाहती तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती थी, क्योंकि उस वक्त मेरे ठीक होने की 1% भी उम्मीद नहीं थी, पर तुम नहीं गई। सोनी, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, जितना भी प्यार दिया है, उसके लिए थैंक्स। ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए किया, क्योंकि सोनी की जिंदगी में जीत के प्यार के अलावा और कुछ नहीं है। एक राज की बात बताऊं सोनी, जीत की जिंदगी में भी सोनी के अलावा और कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं सोनी, चेरी बहुत जल्द हमारी जिंदगी से बाहर होगी। मैं बाहर करूंगा उसे, और देखना उसके बाद हमारे बीच कोई नहीं आएगा। आज होली की रात है ना, तो देखना जब होली का दहन होगा और होली चलेगी, तो उसके साथ चेरी के सारे शैतानी अरमान जलकर राख हो जाएंगे।
हेलो शब, आप कहाँ हैं? माही, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज मुझे देरी होगी। प्लीज मेरा इंतजार मत करो। माही, तुम ही हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो, मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही ना? हाँ, शब्द का इंतजार कर रही थी। चलो दोनों चाय पीते हैं। अब नींद ने जब आना ही नहीं है तो हम भी क्यों उसका इंतजार करें, है ना? चलो। माही, ये सीढ़ियां चढ़ते वक्त पता नहीं अब भी मुझे इतना डर क्यों लगता है। फिर भी मैं माही देखो, आई होप यू डोंट माइंड ना? नहीं, कोई बात नहीं, चलो। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वा साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणां विसेवितं चपीस जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि। जीत, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा ना कि ये होली क्या है, ये रंग वाली होली कैसी बनाई जाती है और होलिका क्यों जलाई जाती है? नहीं, मुझे याद है। याद है? नहीं चेरी, मुझे कैसे याद होगा? तुम ही बताओ ना मुझे, होलिका क्यों जलाई जाती है? मैं? ठीक है, मैं बताती हूँ। जीत, एक्चुअली ये कहानी एक बहुत ही घमंडी राजा की है। क्या था उस राजा का नाम? हिरण्यकश्यप। हाँ, हिरण्यकश्यप। हाँ जी, तो उस राजा का नाम था हिरण्यकश्यप। लेकिन वो राजा बहुत ही घमंडी था और नास्तिक भी, अ कंप्लीट नॉन बिलीवर, यू नो। लेकिन जो उनका बेटा प्रहलाद था, वो भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था और ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और गुस्से में आकर एक दिन, आज ही के दिन, तो आज ही के दिन गुस्से में आकर उन्होंने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को आग में जला दो। तो उसकी बहन ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो प्रहलाद को लेकर आग में कूद गई और दोनों जलकर राख हो गए। ये बला मार दी भैया। इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये कहानी मैंने थोड़ी ना लिखी है। ये कहानी तूने बनाई है। चेरी, ये तो बहुत ही बुरी कहानी। मुझे नहीं पता था कि हम ऐसी बात के लिए इतना बड़ा त्योहार मनाते हैं। नहीं साहब जी, असल में कहानी कुछ और है। इन्होंने बताने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। दरअसल हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ना, वो भी उसी की तरह दुष्ट थी और उसकी भी दुश्मनी भगवान नारायण के साथ थी। लेकिन होलिका को एक वरदान था कि वो कभी आग में नहीं जलेगी। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने उसे प्रहलाद को गोद में लेकर आग में उतरने को कहा। और भगवान नारायण की महिमा देखिए, जैसे ही होलिका आग में उतरी, वो बस जलकर राख हो गई। लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ।
और उसके बाद भगवान नारायण ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मार डाला और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। वे बोलो नरसिंह भगवान की जय। ये हुई ना बढ़िया कहानी। थैंक्स बिला, मुझे इतनी अच्छी बात बताने के लिए। इसका मतलब ये है कि हर होली की रात को जब हम होलिका जलाते हैं तो हम एक दूसरे को फिर से यही याद दिलाते हैं कि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है और अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। होली दहन का मुहूर्त हो गया यजमान। आप सभी इस अग्नि कुंड में बारी बारी थोड़ा थोड़ा घी डालिए और बुराई के अंत के लिए हमेशा इस परंपरा में अपनी अपनी भागीदारी कीजिए। बेटी, आप भी अग्नि को घी समर्पित कीजिए। क्या बात है बेटा, तुझे अभी तक आग से डर लगता है? कई बार इंसान चाहे अनजाने पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, उसको समझ ही नहीं होती वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसके सर पर भूत सवार होते हैं। और भूत अगर स्वार्थ का हो और बेवजह की घृणा से उपजा हो बेटा, तो इंसान बड़े से बड़ा अपराध करने में भी नहीं हिचकिचाता। मैं तेरी गुनाहगार हूँ, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया बेटा, मुझे माफ कर दे, नहीं तो रब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे माफ कर दे सोनी, मुझे माफ कर दे बेटा।